जय हिंद स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेकेंड बुक स्टार्ट करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी की जो सेकेंड बुक है उसमें आपको पता है कि पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस में आपके पास अभी 5 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दूसरा चैप्टर जो है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो फोर्थ चैप्टर हमारे सिलेबस में है वो है एमीन्स। ठीक है, और जो फिफ्थ चैप्टर है वो मैं आपको संडे स्पेशल क्लास में पढ़ा ही रहा हूं, वो है बायोमॉलिक्यूल। ये संडे स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको। 2 लेक्चर इसमें मैं आपको दे चुका हूं, प्रोवाइड कर चुका हूं। तो ये चैप्टर तो हम लोग के चलेंगे, ये चैप्टर हर संडे चलेगा। लेकिन ये जो 4 चैप्टर हैं एमीन्स तक के, जिसमें कि इसमें हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, इसमें अल्कोहल ग्रुप आप जानते ही हैं, फिनॉल, ये फिनॉल ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा ईथर ग्रुप, ये ईथर ग्रुप। तो ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अगर करें हम, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये तीनों इसमें पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। और एमीन्स के बारे में आपको पता होगा, NH2 ग्रुप, ये प्राइमरी एमीन है, NH ग्रुप ये सेकेंडरी एमीन है, और तीसरा टर्शियरी एमीन। कुल मिलाकर के 3 एमीन्स के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये 3 एमीन्स के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। फिलहाल आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इन सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए है वो ये है। ठीक है, ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे बोर्ड में अप्रॉक्स 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेकंड बुक से मुश्किल से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आता है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ पाए, फर्स्ट ईयर की चीजें, बहुत सारी चीजें जिनको याद ही नहीं होगा, है ना। तो बेसिक जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं तैयार है उनके लिए समस्या है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे कैसे। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमको पढ़ना कैसे है। उसके लिए बेसिक कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। सिलेबस क्लियर हो गया सेकेंड बुक का लगभग। अब जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको 4 फॉर्मेट में तैयार करेंगे। इसलिए मैं आपको आज पहले दिन पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि चीजें तैयार भी हो जाएंगी और आप कुछ भी नहीं पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भी चलेगा। मान लीजिए प्रीवियस ईयर आप फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भी चलेगा, बस केवल मेरे अकॉर्डिंग 4 कैटेगराइज करके आप पढ़ाई करोगे। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पहले ये समझ लो। पहला फॉर्मेट जो क्वेश्चन का आता है वो नेम रिएक्शन का आता है। इसका आता है नेम रिएक्शन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं एमीन्स तक के, इसमें टोटल मिलाकर के 32 नेम रिएक्शन है, 32 नेम रिएक्शन। कितने? 32 नेम रिएक्शन है। और उन नेम रिएक्शंस को हमको एक अलग से नोट्स बना लेनी है। जब तक मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो वो तो डेली आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं इसकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको एनसीईआरटी से उसकी नोट्स बना लेनी। ठीक, ये 32 नेम रिएक्शंस में हर चैप्टर में अप्रॉक्स 4, 5, 6 नेम रिएक्शन है, तो वो अप्रॉक्स आपके 32 नेम रिएक्शन हो जाएंगे। तो नेम रिएक्शंस के बारे में डिटेल आप यहाँ से पढ़ लोगे। नेम रिएक्शन से कम 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स आता ही आता है। ठीक, जैसे नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़े होंगे तो वुड्स रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़े होंगे। तो ये जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नेम रिएक्शन बोलते हैं। तो वो नेम रिएक्शंस आप यहाँ पे पढ़ोगे। दूसरा हम क्या करेंगे, आपने अभी देखा कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में फंक्शनल ग्रुप था हेलोजन,
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप पता ही है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि आपका क्या है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उसका पूछता है टेस्ट कैसे आप लैब में, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्या देगा कि भैया अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट लिख के दिखाइए। मतलब ये वाला दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड। क्या लैब में कभी प्रैक्टिकल किए या नहीं किए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछता है ये टेस्ट। जैसे क्या देगा कि अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट लिख के दिखाइए, ठीक है। या अल्कोहल ही 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं। अब उन तीनों अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट होता है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट आपके सेकंड चैप्टर में आएगा। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, कुल मिलाकर के टेस्ट की संख्या अगर देखेंगे तो 12 है, अप्रॉक्स 10 to 12 टेस्ट है। तो हमको कैटेगराइज करना है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब परेशान करेगा। तो 12 टेस्ट किट है जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं। अगर वो तैयार कर लेंगे तो वो एक 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है। अब वो कोई फंक्शनल ग्रुप पूछे उससे नहीं मतलब है, किसी 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे पूछेगा। तो वो टेस्ट आपको यहाँ से तैयार करना है। 12 टेस्ट है, उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा और वो आपको आसानी से तैयार हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है कि आपको ध्यान देना है कि कितने ऐसे पॉइंट हैं कि प्रिपरेशन के बेसिस पे, प्रिपरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं। जैसे प्रिपरेशन का मतलब है क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, फिनॉल कैसे बनाते हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं सिंथेसिस प्रिपरेशन, या एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, कीटोन कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, एमीन्स कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन लैब में कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन। और जिस कंपाउंड को आप बनाएंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देना, ठीक है। प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और चौथा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जाता है, नॉर्मल ये नेम रिएक्शन हो गया, टेस्ट हो गया, प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और चौथा और लास्ट होता है कन्वर्जन। आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो आपसे बहुत सारे कन्वर्जन टीचर पूछते रहे होंगे, है ना, कि मीथेन से मेथिल क्लोराइड बना के दिखा दीजिए, होता है ना कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्जन वाला जो पोर्शन है वो कम से कम 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स के आता है, ये फिक्स से आता ही है, ठीक। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर को जैसे होता क्या पढ़ने का तरीका, लोग अभी तक आप कैसे पढ़ते हैं, आप बुक खोले फर्स्ट हेडिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही पहला चैप्टर खोले उस चैप्टर को आपको इन 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है कि सर इसमें कौन कौन से नेम रिएक्शन है, कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से कन्वर्जन है और कौन कौन से कंपाउंड का प्रिपरेशन है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। जब ये कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो चैप्टर तैयार भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी लग जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान देना है कि किसी भी चैप्टर को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, हेडिंग डालिएगा, ठीक है, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। चैप्टर का नाम लिखिए हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स, हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स, ठीक है। तो हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले इस चैप्टर का रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले आईपीएससी नेमिंग पढ़ना है, आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग से बोर्ड में हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस सिर्फ 2 नंबर ही आता है, लेकिन कहाँ से पूछेगा कोई भरोसा नहीं। और लेकिन ये फिक्स है कि वो एनसीईआरटी से ही कंपाउंड रहता है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत है
आपके आज तक बोर्ड की कि क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं पूछा जाता, सबका सब 10 ईयर ओल्ड या एनसीईआरटी से रहता है, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो एनसीईआरटी से है, तो इसलिए जब आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे तो जितना भी आईपीएससी नेमिंग 10 ईयर ओल्ड में और एनसीईआरटी में दिया गया है उसको एक जगह नोट कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है, उसमें कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए। ठीक, दूसरा पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स पढ़ना है। तीसरा पार्ट है प्रिपरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन पढ़ना है। कैसे देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स में आपको थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नेम रिएक्शन है भैया जो यहां से स्टार्ट होता है। नेम रिएक्शन, एक आपका नेम रिएक्शन है फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन, लेकिन नेम रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक, और एक नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देखिए दो नेम रिएक्शन यहीं पे हो गए, एक फिंकल स्टीन रिएक्शन है और एक क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। चौथा पार्ट क्या है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स हो गया, यही प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स भी देख लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, हैलोएरीन्स के बारे में जब प्रिपरेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक नेम रिएक्शन है, वो है सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल अगर बोर्ड पूछा जाता है। सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन। तो तीन नेम रिएक्शन हो गए देखिए प्रिपरेशन में। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आपको जो देखना है वो पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी में भैया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दो बेसिक पॉइंट है जो कि पूछा जाता है आपसे, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन अक्सर आता है। और लास्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए। 6 पॉइंट जो है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 रिएक्शन पढ़ने हैं आपको। 3 रिएक्शन आपके सिलेबस में। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या भैया? न्यूक्लियोफिलिक। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं, बस यहाँ थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। मैं जानता हूँ फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो तीसरा है वो आपके सिलेबस में है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 रिएक्शन ये है। अभी न्यूक्लियोफिलिक वाले को अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा एसएन करके। एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एसएन में SN1 SN2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है भैया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है, SN1 और SN2। SN1 और SN2, ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। SN1 और SN2। उसके बाद फिर क्या है कि इस SN1 और SN2 के बाद जो है आपको इसकी दोनों की मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में। देखिए सिलेबस में मैकेनिज्म भी कुछ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये जान लीजिए। पूरे एनसीईआरटी में कुल मिलाकर के 7 मैकेनिज्म है। पूरे 4-5 चैप्टर मिलाएंगे आप, 7 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई रिएक्शन होता है, उसकी स्टेप, ठीक। तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में 7 है, उसमें से एक आती है, हर साल आती है। तो जब वो आएगी क्वेश्चन, जब उसका आता है मैकेनिज्म का, तो सीधे 3 नंबर का आता है। वो 3 नंबर आपको वो प्रोवाइड करके जाएगा
तो मैग्नीशियम की भी एक लिस्ट बना लीजिए। देखिए नेम रिएक्शन हो गया, टेस्ट हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इस तीन अगर आपने कैटेगराइज कर लिया तो आपके कम से कम 15 नंबर हो गए। 30 नंबर में से 15 नंबर ऐसे ही। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने में बहुत टफ लगती है और पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगेगी, लेकिन अगर आप कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएगा। और लास्ट जो 7वां पॉइंट है एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद, कुछ केमिकल कंपाउंड आपके सिलेबस में है, जैसे डीडीटी के बारे में सुने होंगे आप। इसके अलावा CCl4, उसके अलावा आप फ्रियॉन के बारे में पढ़े होंगे, फ्रियॉन। ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स मिलकर बने होते हैं। इनका प्रिपरेशन पढ़ना है और इसका यूज पढ़ना है। यही आपके फर्स्ट चैप्टर का पूरा सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, और इन तीनों के अलावा जब आप ये 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, यहाँ एक 3 नेम रिएक्शन और आएंगे। एक है भैया वुड्स रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए। कौन सा? वुड्स रिएक्शन। दूसरा है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर में नेम रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, सैंडमेयर, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के पहले चैप्टर में देखिए 6 नेम रिएक्शन आ गए। आए कि नहीं आए? तो अब इनके हमको क्या करना है, हम पढ़ेंगे जरूर, चैप्टर ये पढ़ेंगे, लेकिन ये 6 नेम रिएक्शन को पहले से अलग से कैटेगराइज कर लेना है। ठीक, तो एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें कि ये नेम रिएक्शंस की पूरी सीट रहेगी। नेम रिएक्शन, मैग्नीशियम और टेस्ट मैं आपको डेली बताता जाऊंगा। बुक लेते आइएगा या बुक पेज नंबर बता दूंगा आपको, उस पेज नंबर पर टिक कर लीजिएगा, उस नेम रिएक्शन को नोट करते जाइएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको एक बार आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर का पूरा सिलेबस है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हमको पढ़ना है। क्लियर है भाई? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये 6 नेम रिएक्शन है। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एलिमिनेशन से क्वेश्चन बनता है। एलिमिनेशन में आपके सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े थे बीटा एलिमिनेशन, वहां भी था। तो ये यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। होता क्या हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इसके बारे में देखेंगे। अगर आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में डिटेल में देखें तो आप देखेंगे हेलो एल्केन्स, नाम ही से क्लियर है, हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये हेलो एल्केन्स 2 वर्ड है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, इसका मतलब होता है हेलोजन्स। और एल्केन का मतलब आपको पता होगा CnH2n प्लस 2 या CnH2n प्लस 2 ही ना, यही होगा। जैसे मान लीजिए आपको n की वैल्यू मैं 1 कर दूं, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा यार? n की वैल्यू 1 कर दी है ना, तो n की वैल्यू अगर 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? CH4। तो ये आपका एल्केन हो गया और ये क्या हो गया? हेलोजन। अब जरा ध्यान से देखिए, ये CnH2n प्लस 2 है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक हाइड्रोजन हटाने जा रहे हैं। क्या जा रहा है? हाइड्रोजन हटाने जा रहे हैं और हेलोजन जोड़ने जा रहे हैं। तो जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, कौन डिस्प्लेस करता है उसको? हेलोजन करता है, तो हमको हेलो एल्केन्स मिलते हैं। देखिए क्या हुआ, CnH2n प्लस 1 क्यों हो गया? एक हाइड्रोजन हट गया ना भाई, देखिए हाइड्रोजन हटा कि नहीं हटा, और क्या जुड़ा? X यहां जुड़ गया। इसे क्या बोलेंगे भैया? हेलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। तो कोई पूछे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो हेलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ये एल्केन्स ही तो बना है, ये क्या है? एल्केन। तो किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा करके, किससे डिस्प्लेस करा करके? हेलोजन से डिस्प्लेस करा करके जो कंपाउंड मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? तो हेलो एल्केन्स क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? दूसरा हेलो एरीन्स क्या होते हैं? अब जरा देखिए भैया, आप आज तक यही पढ़ते आए हो कि एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन।
एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन। और जो लोग थोड़ा डिटेल में जानते होंगे वो जानते होंगे कि एरोमेटिक का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जो कि साइक्लिक हो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट, और चौथा पॉइंट होता है हक्टर्स रूल फॉलो करता हूं। अभी डिटेल में आपको बता दूंगा ये सारी पॉइंट, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक का मतलब सिर्फ बेंजीन से है। किससे है? बेंजीन से। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जरा ये देख लीजिए आप, ARH लिखते हैं। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। AR का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। अब यहाँ क्या निकला? H, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या हटा देंगे? H हटा देंगे और यहाँ क्या जोड़ देंगे? हेलोजन जोड़ देंगे। तो ये क्या है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम क्या जोड़ते हैं? हेलोजन जोड़ते हैं और हाइड्रोजन निकालते हैं, तो क्या हुआ भैया? AR के साथ क्या जुड़ गया? AR के साथ क्या जुड़ गया? X जुड़ गया और हाइड्रोजन निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? हेलो, और इसको क्या बोलते हैं? एरीज। तो हेलो एरीज क्या होते हैं? हेलो एरीज द डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है? हेलोजन आता है। तो जो हमको हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जो हमको कंपाउंड्स मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। बेसिक डेफिनेशन ये है। तो हेलो एल्केन्स कैसे मिलते हैं और हेलो एरीन्स कैसे मिलते हैं? क्लियर है दोनों में डिफरेंस? एल्केन में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो हेलो एल्केन्स, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से होगा तो क्या मिलेगा? हेलो एरीन्स। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखिए हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होता है ये पढ़ लिया। ये बेसिक छोटा सा पॉइंट था, ये कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन जानना चाहिए आपको कि क्या होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना ये बात का है कि कई सारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं। तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन है कि जो कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स डेरिवेटिव। 1 नंबर क्वेश्चन इसी NCERT में आपको मिल जाएगा। तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन कंटेनिंग होता है, और आपको पता है कि उसकी कमी से वो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है और उसकी कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि डेली लाइफ में 1 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्लोरीन कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक मार्केट में आती है, उसको बोलते हैं क्लोरमफेनिकॉल। क्या बोलते हैं? क्लोरमफेनिकॉल। टाइफाइड फीवर में सबसे ज्यादा यूजफुल दवा होती है क्लोरमफेनिकॉल करके आता है। तो वो क्या है? वो एक हेलो एल्केन्स डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरमफेनिकॉल में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? तो क्लोरीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन में कौन सा हेलोजन पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने हैं, तो इस पॉइंट्स को जरा सा नोट कर लीजिए। लिखिए, हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स used in our daily life. Important haloalkanes and haloarenes used in our daily life. हो गया? सबसे पहला पॉइंट में लिखिएगा, पहला लिखिएगा क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल मार्केट में ये क्लोरोमाइसिटीन के नाम से भी कुछ मार्केट में आती है। किसके नाम से आती है? क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या भैया? एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है जानते ही हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करना? या तो रोकना या तो उसको किल करना, है ना? या तो इनहिबिट करेगा या तो क्या कर देगा? मार देगा उसको। एंटीबायोटिक। इसका यूज लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आगे भी, इसकी ऐसे लाइन खींच करके। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर।
इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। हो गया। दूसरा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जानते हैं, बताया मैंने आपको। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन लिख लीजिएगा। थायरॉक्सिन में, थायरॉक्सिन इज द हार्मोन containing iodine, containing iodine। It prevents from goiter। क्यों भाई, ये goiter से आपको बचाता क्या जाता है? या it protects, प्रिवेंट में देखिए, it protects from goiter, it protects from goiter। हो गया भैया। तो थायरॉक्सिन में कौन सा हाइड्रोजन पाया था? आयोडीन। और क्लोरमफेनिकॉल में लिख लीजिएगा क्लोरीन पाया था। क्या बताया? क्लोरीन पाया था। अगला एग्जांपल लिखिए, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन नाम है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि मलेरिया होने पर, मलेरिया में के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है। इसमें क्लोरीन पाया था। लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए? मलेरिया। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। हो गया। अगला हैलोथेन। हैलोथेन, इसका नाम है हैलोथेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। CF3CHClBr ये कंपाउंड है। CF3CHClBr, इसका जानते हैं यूज कहाँ करते हैं? बेहोशी के लिए। कहीं जहाँ डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन का मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक पर समझ लीजिए। यहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि जब कहीं कोई भी आपके शरीर की किसी पार्ट को ऑपरेट किया जाता है तो उस समय बेहोशी का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन सा लगता है? हैलोथेन का लगता है। किसका लगता है? हैलोथेन। हैलोथेन में कौन कौन से हैलोजन्स हैं? क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन। इसीलिए देखिए वर्ड लगा है हैलोथेन, लगा नहीं लगा? अब इसका यूज लिखा, इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। हो गया भैया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे जो कि आपके सिलेबस में किस फॉर्म में यूज होते हैं? किस फॉर्म में यूज होते हैं? मेडिसिन के फॉर्म में और जनरली मेडिसिन के फॉर्म में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा आता है, पूछ लेगा कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन व्हिच आर यूज्ड एज ए मेडिसिन। क्वेश्चन समझ रहा है क्या पूछेगा? या ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछ लेगा कि ऐसे लिख दिया, क्लोरोफेनिकॉल लिख दिया, थायरॉक्सिन लिख दिया, हैलोथेन लिख दिया, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया कि इसमें कौन सा हैलोजन पाया जाता है। क्लियर है? तो हैलोथेन में कौन कौन सा पाया जाता है? क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? हेडिंग डाल दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। सबसे पहले हम हैलोएल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स पूरा डिटेल कल पढ़ाऊंगा, ठीक? हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स का पूरा चार्ट है क्लासिफिकेशन का, तो कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। आज का आपका होमवर्क यही है, नोट करिए जरा सा। आज का आपका होमवर्क क्या नोट करिए?
अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो जो मैंने फर्स्ट चैप्टर की आपको नेम रिएक्शन बताए हैं, आप एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में खोजिएगा, वो आपको ब्लैक कोटेड मिल जाएंगे, ब्लैक कलर से वो लिखे होंगे, उनको मार्क कर लीजिएगा और उनको एक कॉपी पतली से बना लीजिए जिसमें कि 50 पेज की अप्रॉक्स हो, उसमें उस 6 नेम रिएक्शन को लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वो होगा, लेकिन वो एक कलेक्शन आपके पास होता है, ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। आज का होमवर्क यही है कि जो फर्स्ट चैप्टर में नेम रिएक्शन है उनको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।